हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन में लिख दिया है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर से 3 नंबर तक का। कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स पढ़ने का कोई भी तरीका हो सकता है। whose एलिमेंट इज गिवन बाय aij इज इक्वल टू, फिर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3x3 मतलब जिसका रो 3 हो और इसमें कॉलम भी 3 हो। तो कुछ इस तरह से देखो आपका मैट्रिक्स होगा, वो क्योंकि 3x3 का है तो 3 रो और 3 कॉलम। तो देखो कुछ इस तरह से होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और ये होगा a31 a32 और a33। फर्स्ट टर्म क्या डिनोट कर रहा है, रोज, और सेकंड क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम। और उसका एक्सप्रेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो किस तरह से देखो, जैसे a11 मैं ये a11 निकाल रहा हूं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है कि aij, तो इसका मतलब क्या हुआ, ib1 और jb1। तो चलिए डालते हैं, मॉड लगाकर माइनस का 3 इंटू 1 और j की जगह भी 1 होल अपॉन 2। तो देखो कितना a11 हमारे पास, मॉड लगाकर -3 प्लस 1 अपॉन 2। तो a11 आ गया आपके पास, मॉड के अंदर -2 अपॉन 2। अब मॉड ने क्या कर दिया, माइनस हटा दिया, तो कितना आ गया 2 अपॉन 2 एंड आंसर इज 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a11? a11 की जगह मैंने लिख दिया 1। अब देखो ऐसे ही a12 मतलब i की जगह डालना है 1 और j की जगह डालना है 2। डालिए चलिए इसके अंदर, तो ये कितना हुआ, -3 इंटू 1 प्लस 2 होल अपॉन 2। तो देखिए -3 प्लस 2 अपॉन 2। मॉड के अंदर का वैल्यू कितना आ गया ऊपर, ये आ गया -1, मॉड के अंदर अपॉन 2, मॉड ने फिर -1 हटा दिया, तो ये आंसर इज 1/2। तो व्हाट इज a12? वैल्यू आ गई 1/2। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं a13। इसमें i कितना होगा 1 और j कितना होगा 3। चलिए डालिए इसके अंदर, तो मॉड के अंदर -3 इंटू 1 प्लस 3 होल अपॉन 2। ये कितना आ गया, -3 प्लस 3 होल अपॉन 2। तो ये तो 0 ही आ गया। तो a13 का वैल्यू कितना आ गया, 0। नेक्स्ट a21। अब देखो, अब i का वैल्यू हो गया 2 और j का वैल्यू हो गया 1। डालिए ऊपर बेटा, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 होल अपॉन का 2। ये हो गया मॉड के अंदर -j प्लस 1 अपॉन 2। अब ये हो गया मॉड के अंदर माइनस का 5 अपॉन 2, मॉड ने हटा दिया माइनस, तो ये आ गया 5/2। तो चलिए ये आ गया 5/2। तो चलिए a22 निकालते हैं फिर से, ib2 और jb2। तो मॉड के अंदर -3 इंटू 2 प्लस 2 होल अपॉन 2। ये कितना आ गया, -6 प्लस 2 होल अपॉन 2। तो मॉड के अंदर -4 अपॉन 2, मॉड ने क्या किया, माइनस हटा दिया, क्या बचा 4 अपॉन 2। कट के कितना आया, 2 आ गया, यहाँ आ गई 2 आपके पास। ऐसे हम निकालेंगे a23, i है आपका 2 और j है आपका 3। तो मॉड के अंदर -3 इंटू 2 प्लस 3/2। अगले स्टेप में आ गया मॉड ऑफ -6 प्लस 3 होल बाय 2। ये आ गया -3/2, माइनस फिर हट गया मॉड की वजह से, तो आंसर इज 3/2। 3/2। नेक्स्ट a31 देखिए, a31 i हो गया 3 और j हो गया 1। तो मॉड लगाकर -3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया माइनस का 9 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 8 अपॉन 2। मॉड ने फिर माइनस को हटा दिया, तो आंसर कितना आ गया 8 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया 4। अब अगला a32, तो यहाँ पर मॉड लगाकर, तो -3 इंटू 3 और प्लस का 2 होल अपॉन 2। तो -9 प्लस 2 होल अपॉन 2। ये हो गया माइनस का 7 अपॉन 2, मॉड के अंदर माइनस चला गया मॉड की वजह से, आंसर इज 7/2। अब लास्ट a33, तो a3 और 3, तो मॉड के अंदर -3 इंटू 3 प्लस 3 होल अपॉन 2। ये हो गया मॉड के अंदर -9 प्लस 3 होल अपॉन 2। ये हो गया -6 मॉड के अंदर होल अपॉन 2। फिर से वही माइनस चला गया, तो ये बचा 6 अपॉन 2 एंड आंसर इज 3। तो देखिए सारे वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब इसको मैं एक बार प्रॉपरली लिख देता हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में, मेरा फाइनल आंसर आ गया है। तो देखिए आंसर इज 1, 1/2, 0, 5/2, 2 और 3/2, 4, 7/2 और 3। ये वो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट का एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था। आंसर फिनिश हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं ही पढ़ता हूँ। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। पहले इसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। प्रूव करना है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले बताता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है।
फिर बताता हूं कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर बताता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसके बिना तो बात बनेगा ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास हो जिस पर आप कॉन्जुगेट करो, सही है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ये अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास हो और उसका कॉन्जुगेट करो और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब अगर एक कोई मैट्रिक्स आपके पास है, आपने उसका कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट करने के बाद भी वापस सेम मैट्रिक्स ही आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं, आसान सी चीज है। मैट्रिक्स आपके पास है, आपने उसके ऊपर ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करके सेम मैट्रिक्स तो आया, लेकिन एक माइनस साइन भी बाहर आ गया। अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, विदाउट माइनस साइन सेम मैट्रिक्स आ जाए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यही हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने कैसा लिखा, देखो लेट ए क्या है हमारे पास, क्या डिनोट करता है, ए हमें डिनोट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो लेट P इज इक्वल टू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, मान लिया जी कि P हमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को डिनोट करता है, एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, वैसे भाई लेट Q इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैंने लेट लिया और मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सम है किसका, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का। तो ये मुझे प्रूफ करके लाना है कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब इसमें आएगा कुछ याद रखने वाला पार्ट, वो क्या, अगर मैं P को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को डिनोट करता हूं तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर मैं Q से डिनोट करता हूं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को, तो इसका एक अपना प्रेजेंटेशन है, वो क्या, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नियम क्या कहता है, एक P मैट्रिक्स मेरे पास है, अगर वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पर सेम आंसर आना चाहिए। तो देखो जरा, चलिए ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाफ से तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, तो चलो A का ट्रांसपोज, ये लीजिए आ गया, A का ट्रांसपोज, तो क्या हुआ, ट्रांसपोज गायब हो गया, मतलब A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज आपको फिर से A मिल जाएगा। तो देखना क्या ये एक्सप्रेशन और जो P एक्सप्रेशन सेम है, हाँ बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स आपके पास P था जिसको मैंने ट्रांसपोज किया और वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो पक्की बात है कैसा मैट्रिक्स है, जी हाँ ये है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब आगे देखो सेम यहां पर भी ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, देखिए कितना आया, तो हाफ, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, A पर ट्रांसपोज कीजिए पहले माइनस, अब A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, देखो चला गया आपका ट्रांसपोज, लेकिन दिक्कत है ये मैच नहीं हो रहा। ये कब मैच होगा, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, अब x माइनस वाई को y माइनस एक्स कब लिख सकता हूं, माइनस बाहर ले लूं, तो देखो क्या हुआ, मैंने एक माइनस बाहर ले लिया और इसे क्या लिख दिया मैंने, A माइनस का A ट्रांसपोज, रिवर्स कर दिया। अब चेक करना, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल पूरा पूरा मैच कर रहा है Q, लेकिन एक माइनस साइन ये भी तो है बाहर लगा हुआ है, तो देखो एक मैट्रिक्स Q था, मैंने उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके सेम मैट्रिक्स तो आया लेकिन एक माइनस साइन भी साथ आ गया, शोज दैट ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही है। और अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या पता चला कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स A था वो क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का सम है। और ये माइनस क्यू लगाया देखो, जबकि मैं तो P प्लस क्यू डिनोट कर रहा था, यहाँ माइनस का मतलब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, माइनस का मतलब है कि ये डिनोट कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को, देयरफॉर सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये डेरिवेशन के स्टेप याद रखने, क्योंकि उस क्वेश्चन को करते समय मुझे सारे स्टेप्स यूज करने, तो चलिए वही क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, देखो 3x3 का ऑर्डर है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखो P को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। Q स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले P का पूरा वैल्यू निकालते हैं। तो देखो P क्या है, P है A प्लस A ट्रांसपोज और डिवाइडेड बाय 2। A मेरे पास है, तो सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, तो चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो चलिए 4 2 -1 3
5 7 1 माइनस 2 और 1। देखिए ए मेरे पास आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया, ए मेरे पास है, ए ट्रांसपोज क्या करूं आपस में ऐड कर देता हूं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नाम डाल दीजिएगा, या 1 और 2 इक्वेशन तो आप इसमें ये देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया 5 और 0, तो ये हो गया 5 10 और 5 और 0 5 और 2। तो देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए इतना तो आ गया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 2 से डिवाइड कीजिए सबको, ये आ गया 4 5/2 0 5/2 10/2 इज 5 5/2 0 5/2 और 1। अब देखो पूरा p मेरे पास आ गया है। अब मुझे क्या करना होता है, जब भी आपको p दिया हो उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो चलिए पूरा ट्रांसपोज कीजिए इसका, तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज जो है मेरे पास उसका होल ट्रांसपोज कीजिए। तो चलिए पूरा ट्रांसपोज कीजिए। तो चेंज क्या करेंगे, रोज को रोज बनाएंगे कॉलम्स। तो ये हो गया 4 5/2 0। अब सेकंड रो यहाँ इस कॉलम में आएगा 5/2 5 और 5/2, फिर ये वाला रो आएगा इस कॉलम में 0 5/2 और 1, और इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अभी मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही है या गलत, वो तो जब मैं इसको और Q वाले टर्म को जोड़ूंगा तो पक्की बात आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मेरे सारे स्टेप सही है, वरना के मिस्टेक हो गई है। तो चलिए अब हाफ a माइनस ए टी क्यू निकालते हैं। a मेरे पास है, a ट्रांसपोज मेरे पास है, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a माइनस का a ट्रांसपोज, चलिए तो 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 3 इज -1, -1 इज -2, 3 minus 2 is 1, 5 minus 5 0, 7 minus 2 is 9, 1 minus 1 is 2, -2 minus 7 is -9 और 1 minus 1 is 0। a माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, एक ही बात होती है। तो चलिए तो ये हो गया 0 माइनस का हाफ माइनस का 1 1/2 0 9/2 1 माइनस का 9/2 और 0। एक तरह से पूरा एक्सप्रेशन ये क्यू आ गया, लेकिन मुझे क्या करना होता है, ट्रांसपोज। तो चलिए इस पूरे का ट्रांसपोज करते हैं। तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसको क्यू बोलते हैं, उसका होल ट्रांसपोज कीजिए। तो कितना आ गया 0 माइनस का हाफ माइनस का 1, ये रो बन गया वाला कॉलम। अब सेकंड रो बनेगा इस वाले कॉलम में 1/2 0 और 9/2, ऐसी थर्ड वाला रो बनेगा इस वाले कॉलम में 1 माइनस का 9/2 और 0। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो क्या, देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में आंसर आया था, हमने लिखा था p प्लस ऑफ माइनस क्यू, हमने p प्लस क्यू नहीं लिखा था। तो ये तो मुझे कंफर्म है कि ये q आ गया है, लेकिन देखो ये माइनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ये माइनस आपको अपनी तरफ से माइनस लेना पड़ेगा बाहर। वो कैसे, देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना, इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लो। तो चलो माइनस बाहर निकालते हैं, इसमें से एक माइनस वो बाहर आई गया है, बस यहाँ से माइनस बाहर निकाल के कैसे लिखेंगे 0 माइनस का हाफ माइनस का 1 हाफ 0 प्लस का 9/2 1 माइनस का 9/2 और 0। बस यही याद रखने वाला स्टेप था, जो आपका हाफ a माइनस ए टी करा फिर ट्रांसपोज किया। तो जो ट्रांसपोज करने के बाद आएगा उसमें से एक माइनस कॉमन लेना जरूरी है। अब इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, और अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो नियम कहता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो करेक्ट मेरा आंसर सही है। तो चलिए एडिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए इक्वेशन 1 लिखते हैं पहले, 4 5/2 और 0 5/2 5 और 5/2 0 5/2 और 1 प्लस, याद रखना माइनस क्यू वाली टर्म माइनस क्यू, ये एक्सप्रेशन है यही लिखना है, क्यू वाली मत लिख दीजिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। वरना यहाँ पर आ गया हाफ 0 9/2 और 1 माइनस का 9/2 और 0। अब इन्हें जोड़ के देख लेते हैं, अगर ये जोड़ने पर a आ जाता है तो यस मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा ये। तो ठीक है, 4 + 0 इज 4, 5/2 माइनस का हाफ, तो ये हो गया आपके पास 4/2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया -1, ये हो गया 6/2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, 9 + 5 14/2 दैट इज 7, 0 + 1 इज 1,
5/2 माइनस 9/2, ये हो गया माइनस का 4/2, दैट इज -2, और ये हो गया 1। चेक कर लेते हैं ए को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 4 2 -1, 4 2 -1, 3 5 7, 3 5 7, 1 -2 1, 1 -2 1। तो यस, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के सम के बराबर ही आ रहा है। तो डेरिवेशन भी हमारा करेक्ट हो गया और उसके ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है वो भी क्लियर है। क्वेश्चन कम से कम 3 से लेके 4 नंबर तक का आता है। ये क्वेश्चन फिनिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड a इनवर्स, और इसी क्वेश्चन को यूज करना है और मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसी क्वेश्चन को पहले वेरीफाई कराएं जिससे कि x और y का वैल्यू निकाल सके। तो चलिए, मुझे a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वही करेंगे। देखो अब जरा, पहले भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मुझे यूज करना। चलिए ठीक है, तो 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखो जरा, रो को कॉलम से, पहला टर्म फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से इनटू 4 4 16 और 3 2 6। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 3 12 प्लस 3 5 15। यहाँ क्या आएगा देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से इनटू 2 4 8 और 5 2 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 6 और 5 5 25। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, ये आ गया आपके पास 22, ये आ गया 27, ये आ गया 18 और ये आ गया 31। ए स्क्वायर मेरे पास आ गया। चलिए एक्स ए निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो ए का वैल्यू उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दो, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, पहले भी कर चुके हैं। 4x 3x 2x और 5x। yi, व्हाट इज yi? y और i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में होते हैं 1, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स a है तो i भी 2/2 का मैट्रिक्स ही होगा। तो देखिए ये कितना आ गया yi मेरे पास, ये आ गया y 0 0 और y। अब इस एक्सप्रेशन को पूरा यूज करते हुए इक्वल में 0 लेते हुए x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, फाइंड x एंड y। तो चलिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मेरे पास आ गया, चलो डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेते हैं इसे। माइनस का x से देखिए 4x 3x 2x और 5x प्लस yi y 0 0 और y इज इक्वल टू 0। अब 0 को यहाँ पर किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 22 माइनस 4x, 22 माइनस 4x, ऐसे ही 27 माइनस का 3x, ऐसे ही 18 माइनस का 2x और ये 13 माइनस का 5x, फिर प्लस y 0 0 y इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, इसको उधर ले जाते हैं। कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 22 माइनस का 4x, 18 माइनस का 2x, 27 माइनस का 3x और 31 माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस का y 0 0 और y। अगला स्टेप देखिए कितना आएगा, 22 माइनस का 4x, 18 माइनस का 2x, 27 माइनस 3x, 31 माइनस का 5x। यहाँ कितना आएगा देखिए, 0 माइनस y इज माइनस 5, 0 और माइनस का y। आप कंपेयर कर लीजिए और x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो कितना आएगा देखिए, ये है 22 माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस 5, 22 माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5। ऐसे ही देखो यहाँ पर 27 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू सीधा आ जाएगा मेरे पास, 27 इज इक्वल टू 3x, 3 आ गया नीचे, 27/3 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। इस लाइन को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो 22 माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का y। ये कितना आएगा, 22 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 5। तो 22 माइनस 36, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 14। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है फाइंड x एंड y, तो कंपेयर करके x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 14। अब देखो इन x और y का वैल्यू को कैसे यूज करेंगे, तो पुट करें क्वेश्चन में। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस और 14i इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बन गई और इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए क्या निकालना है, a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालने के लिए मुझे i वाले टर्म को अकेला करना होता है। तो देखिए अकेला करता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस का 9a इज इक्वल टू माइनस का 14i। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, या समझ लो कि रट्टा लगा लो आप इन स्टेप्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सेम हर क्वेश्चन में सेम वही करना है। अगर a इनवर्स निकालना है और एक क्वेश्चन गिवन है तो यही स्टेप करने पड़ेंगे। अब a इनवर्स से a स्क्वायर करोगे तो a आएगा,
और ए इनवर्स को 9a से करोगे तो 9 आएगा, ए तो चला जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, जो भी न्यूमरल टर्म है वो कभी अकेला नहीं लिखा जा सकता, उसके साथ हमेशा फिर आपको एक आई लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी वाई आई, अब देखो 14i लिखा जरूर था क्योंकि ए इनवर्स आ गया। अब इस आई को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो -14 ए इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए का वैल्यू गिवन है मुझे, तो कितना आएगा देखो 4 3 2 5 माइनस का 9i 9009 इज इक्वल टू -14 ए इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 minus 9 is -5, 3 minus 0 is 3, 2 minus 0 is 2 and 5 minus 9 is minus का 4 is equal to -14 A इनवर्स। A इनवर्स निकालने -14 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा देखिए, माइनस का 1/14 ब्रैकेट में -5 3 2 और -4 इज इक्वल टू A इनवर्स। अगला स्टेप देखिए अब जरा, अब -1/14 को मल्टीप्लाई के सारे टर्म से तो हो जाएगा 5/14, हो जाएगा माइनस का 3/14, ये हो जाएगा माइनस का 2/14 और ये हो जाएगा 4/14 इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो बिल्कुल आगे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा 5/14, ये माइनस का 3/14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/7 ये भी कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 2/7। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इसमें ए इनवर्स भी आ गया आपका और एक्स और वाई का वैल्यू भी आ गया।